हेलो दोस्तों, कैसे हो अब आप सब। दिस साइड गुरचरण। अभी एक निफ्टी फिफ्टी की बहुत बड़ी कंपनी है आईसीआईसी बैंक। इसका 2 लाख के पास 2 लाख करोड़ की इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अभी इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। थोड़ा उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, क्या रिजल्ट है, कैसे रिजल्ट है, और इसके फंडामेंटल और ईपीएस भी डिस्कस करेंगे। तो देखो, अभी कल ही इन्होंने रिजल्ट पोस्ट किया है भाई। 26% अप हुआ है। 26% रिजल्ट तो इनका काफ़ी अच्छा आया है। एट द रेट 2221 करोड़। अभी मैं आपको फिगर टेली कराऊंगा कैसे कैसे ये करते हैं। बट मिसिज एस्टिमेट्स ऑन वायरस से प्रोविज़न प्रोविज़न उन्होंने बढ़ा दिया, तो इसके लिए थोड़ा सा एस्टिमेट मिस हुआ। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या चक्कर है, सारा स्टडी किया वो मैंने। और 26% देखो, अभी आप देखोगे 26% कैसे हुआ, वो मैं आपको फिगर टेली कराता हूँ। अभी ये मनी कंट्रोल पे आप खोलोगे, स्टैंड अलोन प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ये। अभी ये स्टैंड अलोन प्रॉफिट की बात कर रहे हैं बाई 1221 करोड़। ठीक है जी, 1221 करोड़। अगर मैं देखूं तो ये देखो, मार्च 2019 में नेट प्रॉफिट कितना था इनका स्टैंड अलोन। ये ऊपर मैंने बताया था कल आपको, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है। मनी कंट्रोल पे चेक कर लेना। स्टैंड अलोन वही होता है कि सिर्फ इनकी जो इंटरेस्ट इनकम है, कितना ये ब्याज का कारोबार करते हैं, ब्याज कितना लेते हैं देते हैं, उससे कितना इन्होंने दिया और कितना इन्होंने कमाया। तो उसमें जो नेट प्रॉफिट इनकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होता है प्रॉफिट, उसी को बोलते हैं स्टैंड अलोन। कंसोलिडेटेड में बहुत कुछ हो जाता है। आईसीआईसी बैंक ये पर कोई भी काम, एक्स्ट्रा काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट में कर रहा है एक्टिविटी, कोई और काम कर रहा है, कोई इसने कोई प्रोजेक्ट ले लिया, कोई कुछ के लिए, सारा कुछ मिला जुला के जो प्रॉफिट होगा वो कंसोलिडेटेड होता है। जो सारी एक्टिविटीज होती है वो कंसोलिडेटेड। अभी देखो, मार्च 2019 में 970 करोड़, 969 करोड़ था। अब 970 में आप 26% जोड़ोगे, टैली करा देता। 969 प्लस 26% जोड़ोगे उसमें, इज इक्वल टू 1220 करोड़। ये आप चेक कर लो, किसी को प्रॉब्लम हो। फंडामेंटल तो ऐसे ही चेक किए जाते हैं। ठीक है जी। 1200 की मैंने बता दिया कि 969 में 26% जोड़ोगे स्टैंड अलोन एक्टिविटीज से, वो ऐसे आया, बढ़ गया। द लेंडर हैज़ हायर प्रोविजन, इन्होंने प्रोविजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। 5,500 5967 करोड़ कर दिए, इंक्लूडिंग द कोरोना वायरस के रिलेटेड ही इन्होंने अपनी 2725 करोड़ की इन्होंने एक्स्ट्रा प्रोविजन कर दी है। अभी इन्होंने देखो फंड भी रेज किया था 3 बिलियन। 3 बिलियन का मतलब ये हुआ, $3 बिलियन बॉन्ड्स, ऑफशोर सर्टिफिकेट वगैरह से इन्होंने अपने पैसे जुटाए थे। इसका मतलब 3 बिलियन का मतलब 22,500 करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठा किया था, फंड रेज किया था अभी पिछले साल में। अब मेरे कहने का मतलब, मैं आपको सारा डिटेल में समझाऊंगा, बस सुनते रहो। आईसीआईसी बैंक कंट्री लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी सचर्ड 26% इन्होंने अपने प्रॉफिट बढ़ाया है, आपको पता ही लग गया। पिछले साल 969 करोड़ था। मिस्ड एस्टिमेट एस्टिमेट उन्होंने मिस कर दिया कि 3510 करोड़ से, मेड बाय जो 16 एनालिस्ट बोल रहे थे। द नेट इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज बाय 17%। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ी है थोड़ी सी, वो मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे बढ़ी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मैंने बताया ही था आपको। मार्च 2019 में कंपैरिजन करोगे, नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी 7420 करोड़ की थी जो नेट प्रॉफिट आया था। अब 7420 करोड़ में अगर आप ये जोड़ोगे, 17% जोड़ दोगे तो 8900 बन जाएगा। 8900 ये नेट इंटरेस्ट इनकम बन गई थी। ये सिर्फ स्टैंड अलोन की बात कर रहे हैं। प्रोविज़न तो मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने बढ़ा दी है। 2725 करोड़ की प्रोविज़न ड्यू टू कोविड-19 के कारण बढ़ा दी है। पिछले साल में 2083 करोड़ थी, वो भी आपको प्रोविज़न भी आपको, ये देखो प्रोविज़न दिख रही नीचे देखो। मार्च 2019 का डाटा, जो दिसंबर 2019 का डाटा 2083 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में, अभी उन्होंने बढ़ा दी है 2725 और बढ़ा दी है। अभी आप इसको देखोगे, impact of COVID-19 pandemic could result in fewer business opportunities, increase in level of non-performing assets depending upon the period of time per extended remedial
measures adopted by government and central banks and the time taken economic activity to resume at normal levels after the pandemic, the bank said it's filing to stocks exchange. उन्होंने 25 22 मैंने बताया भी था 22,000 की इन्होंने फंडिंग रेज की हुई है, 22-25 हज़ार की फंडिंग रेज की हुई है। जो इनके ग्रोस एनपीए थे मार्च क्वार्टर में, ये एनपीए भी थोड़े डिक्रीज हुए हैं, 5% डिक्रीज हुए हैं। पहले 5.95% थे, अभी 5.5% रह गए हैं। ये भी अच्छी बात है, इनके एनपीए डिक्रीज हुए हैं। पर मेरे कहने का, मैं आपको अभी थोड़ा और एक बात बताऊंगा अगेंस्ट दिसंबर क्वार्टर। ये तो सारा मैंने आपको बता ही दिया है। ICICI Bank said that total advance increased by 10% ईयर ऑन ईयर। पिछले साल एडवांस भी इन्होंने इंक्रीज किया 6.45 लाख का। बाकी तो इनका जो भी होगा, इनका पैरामीटर इन्होंने क्या क्या किया है, मेरे को तो मेन मतलब यही है कि 26% इन्होंने अभी प्रॉफिट इनका इंक्रीज हुआ है अभी। ठीक है जी, अब बाकी इसके फंडामेंटल मैं स्टडी करवाता हूँ आपको। अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले तो ये देखो, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.18 ट्रिलियन में 2 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और डिविडेंड तो कम दे रहा है, 0.30% दे रहा है अपने शेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग। प्राइस टू बुक वैल्यू, इसका प्राइस 100 150 175 के पास होगा उसके अकॉर्डिंग। प्राइस भी अभी कितना चल रहा है, 337 चल रहा है, मतलब दुगना। हाँ, 175 को आप डबल करोगे तो वही 340 के आसपास ही आता है। 170 के पास इसका सच प्राइस वैल्यू 1.80 है ना, डबल हो मतलब वही 175-60 के पास इसकी बुक वैल्यू है इसकी शेयर की। अभी प्राइस टू पी रेशो इसकी जो है 23% है। अभी आपको ईपीएस कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। फेयर वैल्यू देख लो, 426 रुपये की तो इसकी फेयर वैल्यू ही है। अगर मार्केट में अगर बिकता है इसका कुछ भी दिवालिया दूल्हे निकलता है तो 426 रुपये तो कम से कम, मान लो ये शेयर अगर 1,000 रुपये पे होता है तो इसकी किसी को 426 रुपये तो मिलने ही मिलने थे। और अभी तो शेयर ही बहुत नीचे डाउन ट्रैक कर रहा है। बाकी इसके और फंडामेंटल मैंने दिखाता हूँ आपको। और मैंने दिखा दिया कि ये कैसे प्रॉफिट आया है। अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। अभी जैसे दिसंबर क्वार्टर में ईपीएस कैसे निकालते हैं वो थोड़ा डिस्कस करूँगा मैं आपसे। पहले आगे देखते हैं, इसके बाकी फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। अभी इसकी जो फंडामेंटल है 50% फंडामेंटल इसके सही हैं, 50-50 ही हैं फंडामेंटल जो सही हैं। बाकी जो रेटिंग बोल रहे हैं बंदे, एनालिस्ट रेटिंग बोल रहे हैं 54% स्ट्रॉन्ग बाय दे रहे हैं, 41% बाय बोल रहे हैं, बाकी 4% होल्ड बोल रहे हैं। तो ईपीएस देखो, अपने 22 से 21 करोड़ इसने कमाया, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको स्टडी करवाऊंगा। क्वार्टर 1 में इसका देखो ये 4 रुपये के आसपास ईपीएस आया था, आप देख लो 4 रुपये के आसपास। क्वार्टर 2 में इसका ईपीएस 1 रुपये के आसपास होगा, 4 और 5 हो गए। क्वार्टर 3 में ईपीएस कितना होगा, मनी कंट्रोल में भी चेक कर लेना, क्वार्टर वाइज चेक कर लेना आप, 7 रुपये के आसपास था। 5 और 7 12 रुपये ईपीएस इसने अर्न किया है। तो अभी उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना है, जैसे 1221 करोड़ आया है, ठीक है जी। 1221 वो तो सिर्फ आपका मान लो कि ऑपरेशनल एक्टिविटी से ही आया और स्टैंड अलोन आया है। तो कंसोलिडेटेड देखोगे तो वो थोड़ा ज़्यादा होगा, कंसोलिडेटेड भी उसके आसपास ही होना चाहिए। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ 1201 की फिगर होती तो थोड़ा ये थोड़ा सा माइनॉरिटी इंटरेस्ट कम होके, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब आप 1200 मान के चलो, सीधी सीधी बात है, 1200 करोड़ ही आया प्रॉफिट। ठीक है जी, 12 रुपये इसका ईपीएस अभी अर्न कर चुका है। तो अभी तो बताऊंगा, बाकी फंडामेंटल चेक कर लो इसके। जो हर साल मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है, हर साल इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी कम होती जा रही है। हर साल 15% दी थी, 11, फिर 10 हो गई, 7 हो गई, 4 हो गई,
रिटर्न इसके थोड़े, इसकी वजह थोड़ा फंडामेंटल इसके कम डाउन है इसके फंडामेंटल जो। रिटर्न ऑन एसेट्स देख लो, एसेट के ऊपर भी रिटर्न कम दे देते जा रहा है, हर साल नीचे डिक्रीज होती जा रही है, 1.5 से 1%, फिर 1%, 0.47, 44, 73.36। फिर उसके बाद आप चेक कर लो जी अपना रिटर्न ईपीएस चेक कर लो। ईपीएस तो हर साल इसका डिक्रीज हो रहा है, हर साल डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इसका कम होता जा रहा है। देखो 2015 में ईपीएस इसका 19 था, फिर 2016 में 16 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 12 हुआ, अभी 6 है। हर साल ईपीएस कम होता जा रहा है। फिर भी मैं ये चीज़ डिस्कस करूंगा आपसे कि 2019 में इसका ईपीएस इतने कम दिया है इसने, 6 रुपये के आसपास, फिर भी ये शेयर 500 रुपये तक गया है। अभी इसका ईपीएस इसने ऑलरेडी 12 रुपये अर्न कर चुका है। ठीक है, ये बात समझने वाली बात है। अगर ईपीएस इसने पिछले साल दिया था पूरे साल का 6%, 6 रुपये था, अभी ये 12 रुपये ऑलरेडी अर्न कर चुका है, तो 1200 करोड़ इसने और कमा लिया है। वो मैं बताऊंगा कितना बन गया आपको। तो इसके अकॉर्डिंग तो मैं बोलूँगा रिजल्ट तो बहुत ही बेटर है। 15 रुपये का बहुत ज़्यादा रिजल्ट, जो बहुत ज़्यादा, फिर भी आपको ये वैल्यू 300 रुपये पे शेयर मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रेट पे मिल रहा है। बाकी अगर इसके डेट टू एसेट देख लो, वही 80-90% के आसपास ही होता है सारे बंदों का डेट टू एसेट जो भी होता है। डेट कम ही होता है थोड़ा सा। अभी अर्निंग फोरकास्ट देख लो, जो चीज़ मैं देखता होता हूँ, 2016 में 21% था, अभी 2017 में 15 रुपये था, फिर एक्सपेक्टेड ज़्यादा था, कम अर्न किया, फिर इसमें थोड़ा डाटा नहीं है। 2019 में देखो एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा कम अर्न किया, फिर 2020 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15-16 के पास, 15 रुपये के पास ईपीएस अर्न कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 12 रुपये इसने ईपीएस अर्न कर लिया हुआ, 1200 करोड़ हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा कैसे ईपीएस अर्न होता है। ठीक है जी, 15 के आप 15 ही मान के चलो। वही मैंने जो आपको यह साइड बताई ना, ये बोला बट मिस कैसे हुआ है ये, वही इसी के अकॉर्डिंग हुआ है। बस 15 रुपये एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो 12 रुपये अर्न कर चुका है। बाकी कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, बाकी इसकी फाइनेंशियल देख लो, इनकम स्टेटमेंट देख लो। इसकी जो इनकम स्टेटमेंट है वो हर साल नीचे गिरती जा रही है, इनकम हर साल कम होता जा रहा है। पहले 124 बिलियन था, 109 था, फिर 113 था, फिर 91 था, फिर 57 हो गया। हर साल इसका 57 मतलब बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, मतलब 5500 करोड़ इसका इंटरेस्ट इनकम थी, जो नेट इनकम, जो प्रॉफिट जिसको बोलते हैं। रेवेन्यू देख लो, रेवेन्यू तो इसका हर साल ग्रो होता है, रेवेन्यू तो कम ही नहीं हो, रेवेन्यू हर साल बढ़ता जा रहा है। रेवेन्यू मतलब टोटल सेल इनका जो है 900 करोड़ हो गई है। अब इस बार मेरे को लगता है 1000 करोड़ भी कर देंगे। 900 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़। ये तो हो गया 92,000 करोड़ बन गया ना, 92,000 करोड़। अभी इस बार 1 लाख करोड़ भी हो जाएगी। बैलेंस शीट देख लो आप, एसेट जो है लाइबिलिटी से ज़्यादा ही हैं हर साल। यहाँ पे 2019 में देख लो 12.39 के अगर एसेट्स हैं इनके पास, ट्रिलियन के, ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़। 11.18 के पास इसके इनके पास लाइबिलिटी भी उतनी ज़्यादा लाइबिलिटी। हाँ, तो रिटर्न जो इक्विटी मैंने बताया था, ईपीएस कैसे निकालते हैं, ईपीएस ऐसे निकालते हैं, देखो इसी आईसीआईसी बैंक का। अभी इसने मैंने बताया ना 2 रुपये के आसपास, ये कौन से क्वार्टर का है ये, 2019, मार्च 2019 का डाटा था। दिसंबर 2019 का हम देखते हैं, ये दिसंबर 2019 है ना, ये देखो दिसंबर 2019। दिसंबर 2019 में मैंने आपको टैली भी कराया था, 7 रुपये के आसपास ईपीएस अर्न किया। वो कैसे अर्न किया था वो मैं आपको बताऊंगा। मार्च 2019 में इन्होंने देखो ईपीएस जो था, हाँ देखो मार्च तो पूरे साल का मैंने आपको दिखाई दिया, मैंने पीछे भी दिखाया था। मार्च 2000 पूरे साल में इन्होंने 6 रुपये के आसपास, 6-6.5 का ईपीएस अर्न किया है। पर अभी इसने 2018 की बात है, 2018 की देखो, अब 2018 देख लो तो उसने 11 था, 2019 में कम हुआ, फिर भी शेयर का रेट 500 तक पहुंच गया 2019 में ईपीएस इतना अर्न करने के बाद। अभी रिटर्न इसने 12 रुपये के आसपास ये अर्न कर चुका है। ठीक है जी, ईपीएस। बाकी फंडामेंटल देख लो इसके, कंपनी का जो स्कोर है 10 में से 4 दे रहे हैं,
गुड ही है, मतलब इतना ज़्यादा खास भी नहीं है। बाकी स्कोर वैल्यू देख लो, एज़ पर वैल्यू थोड़ा फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू के आसपास ही मैंने बताई है कि 400 के 300 350 इसकी फेयर वैल्यू के पास ही है, ये तो अच्छी बात है। ग्रोथ स्लो है इस कंपनी में, थोड़ी ग्रोथ स्लो हो रही है, एफिशिएंसी भी थोड़ी कम है, क्वालिटी वाइज थोड़ी गुड है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो आप। शेयर होल्डिंग शेयर होल्डिंग ऐसे निकालते कि 55% तो देखो कंपनी शेयर होल्डर के पास ही है, जो इनके शेयर हैं उनके पास। बाकी जो शेयर होल्डिंग अपनी कितनी है, 100 में से अगर 50 निकाल दो, अभी तो लेटेस्ट डाटा 50 है, पुराना डाटा है, 50 निकालो, 50 शेयर होल्डर के पास पड़ी, 50 कंपनी के पास है, कंपनी के जो ओनर है डायरेक्टर के पास है, 50% इनके पास है। और बाकी 50% का मतलब यही हुआ कि मैं आपको आगे समझाऊंगा क्या होता है इसका। जो बाकी फंडामेंटल देख लो, जो नेट सेल है इंक्रीज, हर साल इंक्रीज होती जा रही है नेट सेल जो है, हर साल डेट रिड्यूसिंग, हर साल डेट भी रिड्यूस होता जा रहा है। ये इनकी स्ट्रेंथ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से ऊपर है, लिक्विडिटी के बिहाफ से थोड़ी अच्छी है। क्वार्टरली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है हर साल। प्लेज जो है 30% से कम प्लेज है। ठीक है जी। अब मैंने आपको मेरे बताने कहने का मतलब ये था, आप जो 1200 करोड़ का अर्न किया है ना, वो इस तरह से अर्न किया है। आप इक्विटी शेयर कैपिटल देख लो यहाँ पे कितनी है। इक्विटी शेयर कैपिटल देख लो, 1200 करोड़ है, 1200 यानी कि 1350 करोड़ मान के चलो, अच्छा सर 1300 करोड़ मान के चलो। 1300 करोड़ को मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न इसीलिए चेक करवाया था, ईपीएस कैसे निकालते हैं। टोटल शेयर कैपिटल इनके पास 1300 करोड़ है, तो 50% मतलब अगर मालिकों के पास है तो 50% जो बाकी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की हुई, जैसे हमारे पास शेयर है या डीआईईज के पास है, तो 50% आप इसको मान के चलो। बस जो टोटल प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया, 1200 करोड़ अर्न किया हुआ है। ठीक है जी, 1200 करोड़ आपके पास आया, मैंने आपको दिखा भी दिया है, 1200 करोड़ आया। तो अभी अगर मैं इसको हाफ करता हूँ, 50% शेयर होल्डिंग जो कंपनी जो हमारे पास है, उस प्रॉफिट को 1200 करोड़ को अगर मैं 600 650 से डिवाइड करूंगा, 1200 यहाँ पे लिखना भी नहीं जाएगा। अगर ईपीएस ऐसे, ईपीएस निकालने का मेन फंडा यही होता है, जितनी कंपनी के पास शेयर होल्डिंग है उसको छोड़ के, जो कंपनी शेयर दूसरे पब्लिक के पास है, इन्वेस्टर के पास है या डीआईएस के पास है, इंस्टीट्यूशन के पास है, उसी को हम उस शेयर्स को अगर प्रॉफिट के साथ डिवाइड करते हैं, प्रॉफिट को अगर शेयर्स के साथ डिवाइड करते हैं तो ईपीएस निकलता है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 1300 करोड़ टोटल इनकी इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो 650 करोड़ मतलब हमारे पास होगी ना 50% जो है। तो अगर मैं 1200 करोड़ को 650 से डिवाइड करूंगा तो वही मेरा ईपीएस कितना आएगा, 2 रुपये के आसपास आएगा। मान लो 1200 को 1200 1300 करोड़, 1200 को अगर मैं जो प्रॉफिट आया 1200 करोड़, उसको मैं 650 से डिवाइड करूंगा, वही 2 रुपये के आसपास ईपीएस आया। तो मेरा अगर प्रॉफिट 3 क्वार्टर में 12 रुपये ईपीएस अर्न कर चुका है, तो 2 रुपये मैं और जोड़ूंगा तो कितने हो गए ईपीएस, 14 रुपये हो गए। पर मैंने आपको एस्टिमेट कितना बताया था, 15 रुपये के आसपास था। ये फिर भी ये मैं बोलता हूँ कि पिछले साल अगर एक साल का 2019 का ईपीएस आप टोटल साल का चेक कर लो, आपने मैंने दिखाया भी कि 6 रुपये के 6.5 के पास ईपीएस आया था, उसके अकॉर्डिंग ईपीएस डबल हो गया है, मतलब कम से कम इस साल में 15 के आसपास था, मतलब 15 रुपये चाहिए था, तो आया कितना, 14। तो थोड़ा सा इसीलिए बोल रहे हैं कि ये एस्टिमेट हो गया, थोड़ा मिस हो गया, बट फिर भी उसके अकॉर्डिंग ये ईपीएस बहुत अच्छा है पिछले साल के कंपैरिजन। अगर यही ईपीएस मेरे को शेयर का रेट 6.5 रुपये के ऊपर, अगर ये ईपीएस शेयर मेरे को 500 रुपये तक चला गया 2019 में, तो अभी ये इसने ईपीएस ही 15 रुपये ईपीएस अर्न कर लिया हुआ, तो अभी शेयर में मैं इसमें शेयर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देख रहा हूँ। आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो दोबारा रिपीट कर लेना, सुन लेना। किसी भी शेयर का ईपीएस निकालने के लिए उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया जाता है। कंपनी का डायरेक्टर की शेयर होल्डिंग है जो, उसको छोड़ के जो पब्लिक में डिवाइड शेयर होते हैं, उन नंबर ऑफ शेयर्स को मैंने 50%, इसका आप चेक कर लो, इसका 50% करोगे 1294 करोड़ को, तो 650 हो गया। 650 को अगर मैं इस क्वार्टर के प्रॉफिट से डिवाइड करूंगा 1200 करोड़ से, तो वही 2 रुपये के आसपास मेरा ईपीएस निकलता। आपको मैंने बेसिक फंडा अभी बता दिए कैसे ईपीएस निकालते हैं। आप ईपीएस हर साल का भी चेक कर सकते हैं।
वो मैं आपको दिखा भी दूंगा। यही दो 2019 में अगर ईपीएस चेक करोगे तो 6 रुपये के आसपास ईपीएस था इसका। ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये शेयर ईपीएस निकालने का मैंने आपको बेसिक फंडा बता दिया कैसे निकालते हैं, अब चेक भी कर लेना। तो अगर शेयर ये शेयर मेन अब बात ये है कि अगर मेरे को शेयर ये 310 के पास मिलता है, इसकी बाइंग रेंज है 310 से लेके अगर 325 के बीच में ये मेरे को शेयर मिलता है तो इसको शेयर को आपने बाय करना है। मेरा पहला टारगेट जो होगा ये होगा मेरा बाय बाय वाला शेयर होगा। अगर 310 और 325 में मिलता है तो इसको आपने बाय करना है। मेरा पहला टारगेट होगा इसका थ्री 360 रुपये होगा इसका मेरा पहला टारगेट जो होगा। पोजिशनल टारगेट है ये, मैं सारे शेयर पोजिशनल ईपीएस के अकॉर्डिंग स्टडी करता हूँ। फिर मेरा दूसरा टारगेट होगा 380 होगा, आप चेक कर लेना आप। जरूरी नहीं कि ये शेयर यहीं पे आए 300 या 325 के आसपास आए, ये शेयर से ऑन द स्पॉट भी भाग सकता है इसका, जैसे जिस अकॉर्डिंग ये शेयर आए। और मेरा टारगेट 3 होगा, 400 रुपया होगा इसका मेरा टारगेट, तीसरा टारगेट। तो आप ये चीज़ तो समझ चुके होंगे मेरा टारगेट। ईपीएस जिसको नहीं समझ लगी है वो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करना है। कंपनी के डायरेक्टर के पास शेयर कितने पड़े हुए हैं। अगर शेयर होल्डिंग कंपनी डायरेक्टर के पास 50% है तो 50% शेयर कैपिटल को हम प्रॉफिट से डिवाइड कर देंगे, प्रॉफिट को हम शेयर शेयर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ईपीएस निकल के आता है। ये आपको कोई भी बंदा नहीं ये चीज़ नहीं बताएगा इस तरीके से जैसे मैंने बताई है। और इसके अकॉर्डिंग मेरे को तो शेयर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ लग रहा है इस कंपनी में, क्योंकि 2019 में अगर ये शेयर 6 रुपये के पास ईपीएस आने के बाद भी ये अगर शेयर 500 जाता है तो ये अभी तो इसने 14 रुपये के पास ईपीएस अर्न कर लिया हुआ इस क्वार्टर में। तो ये शेयर में काफ़ी ग्रोथ बाकी है। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।